इसमें पॉकेट लगी हुई है, लेकिन किसी ने कभी पैंट नहीं पहनी तो ये बेल्ट तंग करती है, इसलिए आप छोटी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं नाप के ऊपर बांध रहा हूँ, ऊपर से इसको टर्न कर लें और अब आगे आपका इराम नहीं खुलेगा, चाहे जब तक बेल्ट लगी हुई है। कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि बेल्ट सिलाई वाली होगी, इस पर क्लिप लगी होगी, कुछ होगा। याद रखिए जो लिबास है आपका, ये दो चादरें हैं, इस लिबास पे पाबंदी है, कोई स्टिचिंग, कोई बटन, कोई बक्सुआ, कोई पॉकेट, कोई नेपा नहीं चलेगा। अगर आप बेल्ट नहीं बांधेंगे तो ये किसी वक्त भी चादर खोल सकते हैं। वहाँ पे रश वाले काम भी हैं, भीड़ वाले काम भी हैं, कोई गलती से इसको सपोर्ट देंगे। कुछ लोग नाला बांधते हैं, नाला नहीं बांधेंगे, बेल्ट बांधने ईजी है। और धोती की तरह इसको डबल नॉट नहीं करेंगे, सिंगल नॉट इसको आराम से फंसाना है बस। ये देखिए, इसके साथ ये आप बैग पहन लें, इसे 5-6 खाने हैं, यही साइज़ होना चाहिए। इसमें पानी की बोतल, कुरान शरीफ, आपके हाजुर की किताब, आपकी मेडिसिन, आपकी करेंसी, आपकी फ़ोटो कापी, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और रश नहीं है तो आप इसी तरह इसको पहने, इसी तरह पहने। आप होटल आ रहे हैं, हरम आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये पहने, कोई बात नहीं, आराम पे पहने, शलवार कमीज पे पहने, लेकिन रश की सूरत में ये नहीं पहनेंगे इस तरीके से। क्यों नहीं पहनेंगे? वहाँ कभी कभी रश हो जाता है, अक्सर होता है, कभी भगदड़ भी बढ़ सकती है। आपको पता है कभी कैजुअलिटी भी हो जाती है वहाँ पे, हज में, उम्रे में। होता क्या है, वैसे एक फट्टा भी गिरा तो भागना शुरू हो जाता है खौफ की वजह से। तो पहले देखिए हुआ क्या है, फिर भागे, बल्कि आपने भागना भी नहीं। आपने अगर कभी ऐसा कैफियत, ऐसी हालत हो जाती है, भगदड़ मचती है, तो जो बंदा गिरता है ना वो भी बचता है, उसके ऊपर से हज़ारों लोग गुजर जाते हैं। याद रखिए, आपने गिरना नहीं है, बस कैसे नहीं गिरेंगे। हो सकता है आपकी टांगे कमज़ोर हो, आप शुगर के पेशेंट हो, वैसे ही चल चल के कमज़ोरी हो, तो ऐसी कैफियत अगर हो भगदड़ वाली, तो आपने अगले बंदे को जफ्फी डाल देनी, चाहे औरत खड़ी हो, और अपने चारों तरफ वाले बंदों को सबको पकड़